हुकूमत गुजरात से अपील करती हूँ कि बराह करम इस अजीम नुकसान पर कोई मुनसिफाना कदम उठाए। मुझे बेखौफ होकर पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजारने का हक अदा करें। बराए मेहरबानी मुझे यकीन दिलाया जाए कि मुझे और मेरे खानदान को हिफाजत फराहम की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरी तरफ बिल्किस बानो के रेपिस्टों को जब रिलीज़ किया गया तो यूपी में भाजपा नेता ने कहा कि ब्राह्मण के बेटे संस्कारी होते हैं। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये देखिए, अगर आपके बहन या आपके दीदी या कोई भी महिला हो, उसका रेप हुआ हो, वो प्रेग्नेंट थी 5 महीना और उसके बाद उसका 3 साल का बच्ची को एक पत्थर से मारकर उसको मारा और उसके परिवार के पूरे आई थिंक कुछ 5 लोग उनको मारकर, और ये उनके हस्बैंड और बहुत सारे लोग ने फाइट करके इंसाफ दिलाया। यानी कि whoever the rapist were, they went to jail, और उसके बाद जेल के बाहर आने के बाद उनको माला डाले और स्वीट खिलाए। तो आपको कैसे लगे? ये देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये सब अभियान कर रहे हैं, बट हमारे देश में ये बेटियों का हाल कैसा है आप देख रहे हैं। ये देखिए, हज़ारों लोग इधर इकट्ठा हुए। ये बस हमारे बेंगलोर में ही नहीं, पूरे देश में हो रहे हैं। ये हर महिला ही नहीं, हर एक नागरिक उनको बहुत दुख पहुंचा है। एक दावा है कि इस मुल्क के अंदर वीमेंस को लेकर सिक्योरिटी बढ़ी है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? वीमेन सिक्योर हुई है पहले के मुकाबले में? ये देखिए, जब निर्भया हुआ था तब ये लोगों ने नहीं देखा कि ये कौन सा पार्टी था, क्या था। बहुत सारे लोग, मैं भी, चाहे वो दिल्ली में जंतर मंतर हो, चाहे वो हमारे बेंगलोर में इधर टाउन हॉल हो, सभी जगह में हमने प्रोटेस्ट किया और इंसाफ दिलाया। मैंने भी एक्चुअली निर्भया के माताजी और पिताजी से मिली थी। बहुत साल के बाद उनको भी इंसाफ मिला। ये अभी देखिए हमारे पूरे देश में क्या हो रहा है, चाहे ये अभी बिल्किस बानो के साथ हो या उन्नाव हो, कठुआ हो या हैदराबाद हो, या पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षता नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, बहुत सारे लोग पिटीशन दायर किए हैं इस रिहाई के खिलाफ। इसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करती हैं? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी के ऊपर बहुत इज्जत है, तो हम क्या उम्मीद रखते हैं कि ये देखिए, हर एक नागरिक हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन में हम सभी इक्वल है। चाहे किसी का भी जाति हो, धर्म हो, महिला हो, पुरुष हो, इवन ट्रांसजेंडर हो, पूर्वी भाषा बात करते हो, अमीर हो, गरीब हो, हम सभी क्या उम्मीद करते हैं कि इंसाफ दिलाए, बस।